हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके पीवाईक्यू सीरीज़ के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज़ की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो साथ में आप रेलवे के भी उस टॉपिक का पीवाईक्यूज लगाएंगे, इससे वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा। सेम अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के पीवाईक्यूज लगाने से आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। इवन आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है तो इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर से। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट क्या याद रखना है? सबसे पहला, नागेश्वर गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, ये सब भी प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है। रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। कौन सा स्थान है और उसकी खोजकर्ता के नाम हमेशा पूछे जाते हैं, ये याद रखना। सेकंड, ये सतलज नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटाइट, जिसको सेल खड़ी पत्थर भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है कि उसको सेल खड़ी से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। सेकंड, आपको याद रखना है कि इसका 2x2 आयाम होता था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। और लास्ट में आपको याद रखना है कि सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है। कौन कौन से जानवर है? बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, सबसे पहले कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित ये पुरातात्विक स्थल है। सेकंड, इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। थर्ड, इसमें पूछा जाता है क्या क्या पाए गए हैं, तो यहाँ पे कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। नेक्स्ट आपको एक और फैक्ट याद रखना है, जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व स्थल धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब किया है? 2021 में और 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार टैंक। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से एक शील में 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है और इसके जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला।
नेक्स्ट, यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसकी खोज अभी हमने देखे राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंध। एक ही क्वेश्चन को हम इतने बार डिस्कस करेंगे कि वीडियो के साथ ही आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अब फैक्ट याद रखना है कि ये पाकिस्तान के कान्हा जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सेकंड, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी, ये आपको याद रखना है। और सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जैसे कि पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चहुंदड़ो। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है कि 1931 में MC मजूमदार ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, उसके भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है, यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। ठीक है, चहुंदड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप थे। ठीक है, इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और फिर से एक फैक्ट याद रखना, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चयन कीजिए। पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो रेलवे के थे, अब SSC के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके दोनों के क्वेश्चन कवर होंगे तो वो टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। देखो इसमें कथन क्या है, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। सेकंड कथन है, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मतलब कथन 2 बस सही है। अब इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन क्या है देख लो। हड़प्पा शहरों की जल निकासी व्यवस्था सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियाँ थी। पहले नालियों वाली सड़कें बनाई गई और फिर उनके किनारे पर घर बनाए गए। यदि घरेलू अपशिष्ट जल को सड़क की नालियों में प्रवाहित करना है तो प्रत्येक घर में सड़क के किनारे कम से कम एक दीवार होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। सेकंड कथन है, पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल कथन एक सही है। नगर अधिकांश जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। उत्खननकर्ता हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, दयाराम साहनी, सन 1921। स्थान क्या है इसका? पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर। और महत्वपूर्ण खोज क्या क्या है यहाँ पे? अन्नागार, बैलगाड़ियाँ, ताबूत दफनाने शव और मातृदेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित कथनों के आधार पर सही विकल्प का हमको चयन करना है। तो इसमें कथन एक, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया जाता है। पहले भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, तो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था और उसे प्राकृतिक राल की एक परत से जलरोधी बनाया गया था। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी खोज हम लोग पढ़े राखलदास बनर्जी ने की थी।
मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। एक ही फैक्ट आपके इतने बार रिपीट हो जाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही याद हो जाएंगे। और इसका विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर हो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के तट पर। ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो और जो स्थल है वो कौन कौन से नदी के तट पर है, ये पूछा जा सकता है। तो देखो, हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, लोथल है भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा, घग्गर, अमरी सिंधु नदी, चहुंदड़ो सिंधु नदी, सुतकांगेडोर दास्त नदी, और मोहनजोदड़ो तो पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानाघर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कई स्टूडेंट फंस जाते हैं, कभी कभी असत्य भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उपयोग शहर की पानी के टंकी के रूप में किया जाता था। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन क्या क्या है देख लो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित एक सार्वजनिक जल टैंक था। यह आंगन में एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। टैंक में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर 2 सीढ़ियाँ थी। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, जिन्हें किनारे पर ईंटें लगाकर और जिप्सम के मोर्टार का उपयोग करके जलरोधक बनाया गया था। वहाँ 3 तरफ कमरे थे जिनमें एक बड़ा कुआं था। ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको जितने भी मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो को बार बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत बार फैक्ट देख चुके हैं कि हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्या फैक्ट याद रखना है? इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। सिंधु नदी के किनारे है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सुतकागेडोर में दास्त नदी बलूचिस्तान में है। चहुंदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। ये सारे नदी और कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पे, ये बार बार पूछा जाता है, तो जितने बार हो सके आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। देखो, लौह युग मानवता के प्राग ऐतिहासिक काल के 3 युगों के विभाजन का अंतिम काल है। देखो, पाषाण युग में कौन कौन सा था? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और ये पूरा पाषाण भी 3 पार्ट में डिवाइड है। और उसके बाद क्या आता है? कांस्य युग के बाद आया था। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग और डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक के डिटेल में जाएंगे, तो एक एक टॉपिक भी बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंटों से। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के तट पर। और यहाँ से एक रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, साबरमती की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। तो अभी हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा काल था, तो वीडियो को आप रिवाइज ज़रूर करिएगा। अब इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, मेहरगढ़ के शुरुआती गांव में मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। पूरा पाषाण काल पाषाण युग का प्रथम और सबसे लंबा भाग। प्राग ऐतिहासिक काल था जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाते थे। मध्य पाषाण, जिसको माइक्रोलिथ, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का काल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है आपको कि जगपति जोशी ने गुजरात के कच्छ के रण में इसकी खोज की थी।
लूनी नदी के तट पर है। इसमें एक मजबूत गढ़ और बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बनी दीवारों वाला एक निचला शहर है। अब ये एक आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज वीडियोस और क्वेश्चन के सीरीज़ बन सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, जियोग्राफी के हो, जितने सारे सब्जेक्ट्स के और मिसलिनियस, वो सारे आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।